वो सारी बातें तो मेन केस में हो रही हैं, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद सिर्फ और सिर्फ बात जब होगी कि ये पैसा कैसे लेना है, तो उसके लिए एग्जीक्यूशन केस फाइल होगा और वहां पर आपको बहुत ज्यादा जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं एक एडवोकेट होने के साथ साथ एक ट्रेन्ड मीडिएटर भी हूँ। मीडिएटर क्या होता है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसका आपको किस तरह से फायदा हो सकता है, इसके लिए किसी अगले वीडियो में बताऊंगी। खैर, आज जब मैं मीडिएशन के लिए बैठी हुई थी अपने मीडिएशन रूम में, तो मेरा एक सब्सक्राइबर लकीली वहां पर पहुंच गया और उसने मुझसे जाते जाते एक सवाल पूछा कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को खर्चे के पैसे देने में असमर्थ हो, उसकी पत्नी ने खर्चे का केस किया हुआ है और कुछ पैसा बंध जाए, तो ऐसे में जब पति उसको पैसा नहीं दे पा रहा है तो क्या होगा। आज की इस वीडियो में इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का अपना स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, जब पति और पत्नी के बीच में मनमुटाव हुए, पत्नी अपने पति का घर छोड़ करके मायके में जाकर के बैठ गई, रूठ गई, नाराज हो गई और उसके बाद आपने बहुत कोशिश की, यानी कि आप पति ने बहुत कोशिश की कि आपकी पत्नी वापस आ जाए, लेकिन वो वापस नहीं आए, अपने विचार से टस से मस नहीं हुई, बल्कि उन्होंने खर्चे का केस आप पर दायर कर दिया। अब आपके पास पहुंचता है सम्मन, आप कोर्ट में पहुंचते हैं, जवाब भी दे देते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। एड इंटरिम मेंटेनेंस इत्यादि के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, उसको भी सुनिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड इंटरिम मेंटेनेंस एंड इंटरिम मेंटेनेंस। खैर, कुछ पैसा बन जाता है, मान लेते हैं कि इंटरिम मेंटेनेंस आपके ऊपर बन जाता है, लेकिन आप इस परिस्थिति में हैं, या यूं कहूं कि आप ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि आप अपनी पत्नी को पैसे दे सके। वो हो सकता है कोई भी फाइनेंशियल क्रंचेस चल रहे हों, या आप बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, गलत ऑर्डर हो गया है, आप अपील में जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, या माने कोई भी एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, मतलब नहीं दिया, तो अब क्या होगा। उधर दूसरी तरफ आपकी पत्नी जब ये देखेंगी कि कोर्ट ने कुछ पैसा बांध दिया था आप पति को हर महीने उसको देने के लिए और आप नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस ऑर्डर को लागू करने के लिए एक और केस फाइल किया जाएगा, एग्जीक्यूशन केस। उस केस में कोर्ट से ये कहा जाएगा कि देखिए, आपके पास ही केस लंबित है और मेरे पति के विरुद्ध जो कोर्ट ने इतने पैसे बांधे थे वो पैसा नहीं दे रहा है, तो कोर्ट से वो गुहार लगाएगी कि वो पैसा उसको दिलवाया जाए। इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन केस। तो यानी मेन केस आपका अलग चलता रहेगा और एक एग्जीक्यूशन केस आगे और आ जाएगा, और उस एग्जीक्यूशन में सिर्फ और सिर्फ पैसे देने की बात की जाएगी। वहां पर कोई पैसे मांगे नहीं जा रहे हैं कि इतने बंधने चाहिए, इतने नहीं बंधने चाहिए, वो सारी बातें तो मेन केस में हो रही हैं, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद सिर्फ और सिर्फ बात जब होगी कि ये पैसा कैसे लेना है, तो उसके लिए एग्जीक्यूशन केस फाइल होगा और वहां पर आपको बहुत ज्यादा मोहलत नहीं मिलेगी, आपको वो पैसा देना ही होगा, क्योंकि आपके विरुद्ध बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, आपके विरुद्ध कुर्की के ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, आपके विरुद्ध पुलिस की कार्यवाही भी हो सकती है। इन सभी चीजों के लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि कैसे कैसे इसके अंदर अगली कार्यवाही होती है। लेकिन एक बात स्पष्ट जरूर है कि अगर किसी पति के विरुद्ध पैसा बंध गया है अपनी पत्नी को देने के लिए और वो उस कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना कर रहा है, तो उसके विरुद्ध एग्जीक्यूशन केस फाइल किया जा सकता है और इसकी रफ्तार थोड़ी सी तेज हुआ करती है। तो देखा आप सभी ने, आप सभी को अच्छी तरह से ये बात पता चल गई कि एग्जीक्यूशन से बचना इतना आसान नहीं हुआ करता। एग्जीक्यूशन केस जो है वो रॉकेट की स्पीड से चला करता है, और अगर एग्जीक्यूशन फाइल होने के बाद भी आप आनाकानी कर रहे हैं, आप
बहानेबाजी कर रहे हैं, तो उसमें और क्या कड़ा रुख आ सकता है कोर्ट की तरफ से, कल के वीडियो में बात करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।